आज हम बात करने वाले 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। आपको पता है जैसे कि आपका कल जो है एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे एक एक चैप्टर के ऊपर, जिसमें आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ओके, अच्छा इसमें से ना आपको मैं वो समझाता हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। जैसे क्या पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा। जैसे लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल की बात करें तो सबसे पहले a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन आएगा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। अच्छा इसमें जो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा ना, सबसे पहले ये पूछा जाएगा इसका कंडीशन, है ना। कंडीशन में अगर हम बात करें तो पहला कंडीशन क्या होगा कि अगर आपका a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 का, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अच्छा यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हिंदी में अर्थ होता है सिर्फ एक सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ एक सॉल्यूशन। अच्छा सर पहले तो ये बताओ कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है ना, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब हुआ कि एक लाइन है ना, इस लाइन का नाम हम दे रहे हैं L1 और इस लाइन का नाम दे रहे हैं हम लोग L2। तो ये दूसरे को इसमें कट करेगा, सिर्फ एक बार कटेगा, ये L1 और ये L2। जब भी कभी ऐसा आ जाए समझ जाना यूनिक सॉल्यूशन बना केवल एक हल आएंगे। दूसरी बात, अगर कभी भी आपका a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 का, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है पैरेलल का, माने दोनों लाइन जो है पैरेलल निकल जाएगा, माना नो सॉल्यूशन। सीधी बात है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब L1 और L2 ये आपका L1 और L2 जो है आपका ये पैरेलल निकल जाएगा, माने यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो वहाँ पूछा जाएगा कि क्या कंडीशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन, इसके लिए क्या कंडीशन है, तो ये आपको कंडीशन दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सही हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन है कि अगर a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 हो जाए तो इसके लिए क्या कंडीशन है। अगर ऐसा हो गया तो समझ जाना इन्फिनाइट सॉल्यूशन, माना अनंत हल आएंगे। इसके लिए दोनों लाइन एक दूसरे पे होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट, हिंदी में बोलते हैं संपाती। कोइंसिडेंट लाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संपाती। तो ये तीन तरह से इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है। और ज़रूर आप देखिएगा एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा इसमें। ठीक है, थोड़ा कोशिश करके इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो याद रखिएगा अगर यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, और अगर नो सॉल्यूशन इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, कहीं कट ही नहीं करेगा। कहीं जब कट ही नहीं किया तो कोई सॉल्यूशन नहीं। यहाँ कितनी बार कट किया? एक बार, तो एक सॉल्यूशन। और यहाँ दोनों लाइन एक दूसरे पर निकल गया, इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो ये कंडीशन हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, माना आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, तो कभी कभी वो क्या कर देगा ना कि आपको कोई क्वेश्चन दे देगा। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं वो। मान लीजिए एग्जांपल दे दिया आपको कि आपके पास 2x के वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अगला दे दिया 3x प्लस का 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। कहेगा हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इसका, देन वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के क्या होगा। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा a1/a2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसका? b1/b2 का। इसका मतलब a1 का मान कितना है? 2, और a2 का मान कितना है? 3। बराबर नहीं होना चाहिए किसका? b1 का मान कितना है? k, और b2 का मान कितना है? 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 दूनी 10/3 बराबर डोंट के, तो k का वैल्यू आ गया। यानी k का मान ये नहीं होना चाहिए, और जब ये k का मान ये नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये किसका कंडीशन था? यूनिक सॉल्यूशन का। तो आपको कंडीशन याद रहेगा तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लेके आएंगे अगली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बहुत सारे फार्मूले जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इसको देख के ही 30 नंबर ला लेंगे एक दिन की पढ़ाई में।
थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।